अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन। पिछले हमें दो न्यूमेरिकल हमने पढ़ ली थी ना, ये कल दो न्यूमेरिकल देखे थे। अभी ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा, ये हम पढ़ें फिज़िक्स, ठीक है, 9th क्लास की फ़िज़िक्स। ये दो न्यूमेरिकल हमने कल पढ़ लिए थे। ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो इसके आखिर में फिर न्यूमेरिकल दोबारा आएंगे। वो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये दोनों भी अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगर ये भी समझ में नहीं आए तो उस वक्त समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम पढ़ें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब गाड़ी चलाते हो तो बोलते हो भाई एक्सीलेटर दबा दो भाई। एक्सीलेटर दबाने का मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ा दो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वही चीज़ होती है। आज ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस, सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब भी वेलोसिटी चेंज हो, वेलोसिटी चेंज हो। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या? या तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी या तो वेलोसिटी कम हो रही होगी। वेलोसिटी ज़्यादा कम से ज़्यादा हो रही है तो हम कहें वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही है तो हम कहें वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी जब भी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज कब होती है? जब वेलोसिटी कम से ज़्यादा हो रही हो, जब वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही हो, ठीक है ना। वेलोसिटी समझ में आता है? वेलोसिटी और स्पीड तो मैंने समझा दिया था। तो एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा? या तो वेलोसिटी बढ़ रही हो या वेलोसिटी कम हो रही हो। और तीसरी जब तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? पहली कंडीशन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर चेंज हो रही हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। वेलोसिटी का चेंज होना ज़रूरी है। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज। अगर किसी बॉडी वेलोसिटी में तो डायरेक्शन सेम रखते हैं ना, स्पीड में डायरेक्शन तो सेम नहीं रखते हैं, वेलोसिटी में डायरेक्शन सेम रखते हैं। अगर फर्स्ट को कि कार जो है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है और वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर चल रही है कंटिन्यू, तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो कहलाएगी? नहीं कहलाएगी ना। अब वो 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से तो जा रही है लेकिन उसने डायरेक्शन चेंज कर ली तो वेलोसिटी चेंज होगी। बताया था ना, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो भी वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी चेंज हो गई, हालांकि उसने 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तो जा तो रही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है। डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी चेंज हो गई, तो वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? वेलोसिटी चेंज हो जाए किसी भी तरीके से। चाहे आप कार को एक ही वेलोसिटी से घुमा रहे हैं लेकिन आपने डायरेक्शन चेंज कर ली, डायरेक्शन चेंज की तो वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो एक्सेलरेशन पहली बात कब प्रोड्यूस होगा? जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो। वेलोसिटी चेंज कब होगी? या तो वेलोसिटी कम से ज़्यादा हो रही हो या वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही हो तो वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ द मोशन। वेलोसिटी आपने वेलोसिटी तो सेम रखी हुई है, आपने ना वेलोसिटी कम कर रहे हो ना ज़्यादा कर रहे हो, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना, लेकिन आप क्या कर रहे हो? डायरेक्शन चेंज कर दिया बाबू ने। डायरेक्शन चेंज कर दी तो वेलोसिटी फिर चेंज हो गई, तो वेलोसिटी चेंज हुई तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन ये एक्सेलरेशन। और स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। डायरेक्शन इज या आपने स्पीड भी कम कर दी और ज़्यादा कर दी, या डायरेक्शन कम कर दी या ज़्यादा कर दी तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। कोई भी वेलोसिटी जैसे ही चेंज होगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज कई तरीके से हो सकती है। वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है? आपने स्पीड कम कर दी, स्पीड कम कर दी तो वेलोसिटी चेंज हो गई, पहला तरीका। आपने स्पीड ज़्यादा कर दी, स्पीड ज़्यादा हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, स्पीड तो कांस्टेंट रखी हुई थी लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी तो वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वेलोसिटी किसी भी तरीके से आप चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो या वेलोसिटी कम ज़्यादा कर दो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ आ गई बात ये? तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरी है कि वेलोसिटी चेंज हो, और वेलोसिटी चेंज होने के लिए क्या ज़रूरी है? या तो स्पीड कम ज़्यादा हो या डायरेक्शन चेंज हो, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड। एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है और कितना टाइम लग रहा है चेंज होने में, टाइम टेकन कितना टाइम लग रहा है चेंज होने में। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो वो आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला बन जाता है।
एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। टाइम कितना लगा वेलोसिटी 10 मिनट तक कार चल रही थी, 10 मिनट के अंदर कार की डायरेक्शन चेंज हो गई। 10 मिनट तक टोटल कार चल रही है 10 मिनट तक, और 6 मिनट पर जो है कार ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा वेलोसिटी चेंज होने में, उस टाइम से डिवाइड करा दो तो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का ए डेल्टा वी अपॉन टी। डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज लाना। डेल्टा का मतलब कि ये जो सिंबल देख रहे हो ना ट्राइंगल नुमा, इसे कहते हैं डेल्टा। इसको कहते हैं डेल्टा, DELTA डेल्टा। इसका मतलब है चेंज। डेल्टा के आगे लिखा हुआ है वी, यानी वी में चेंज, और वी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज हो डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आपका निकलता है एक्सेलरेशन। ठीक है। अब डेल्टा वी होता क्या है? डेल्टा वी होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी दो तरह की, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को VF से जाहिर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को VI। अब कार रुकी हुई है, बल्कि यूँ कहो एक कार जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है। ठीक है। अब उसके बाद वो कार की वेलोसिटी चेंज कर देता है, कार को स्पीड बढ़ा देता है। अब स्पीड बढ़ा दिया तब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 60 कर देता है, 60 मीटर पर सेकंड। तो जिस वेलोसिटी से शुरू में जा रही थी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। जिस वेलोसिटी से वो आखिर में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी? 60 मीटर हो गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। अब आपका एक्सेलरेशन, और कितना टाइम लगा, टोटल टाइम कितना लगा? 10 मिनट या 10 सेकंड के लोग। ठीक है, 10 सेकंड लगा। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी VF माइनस VI अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 60 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 30 मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लगा इस वेलोसिटी चेंज होने में? 10 सेकंड लगा। इसको सॉल्व कर लो। 60 माइनस 30 कितने हो जाएंगे? 30 डिवाइड बाय 10 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे ना। 3 डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 30 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा? 3। तो आपका एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा 3, और उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकंड, अच्छा एक्सेलरेशन जो है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन होती है, और उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अभी कैसे निकला यूनिट इसका? जी मैं बताता हूँ। लो रजिस्टर दो, छोटी कॉपी दो, कोई बंदा छोटी कॉपी दे। रफ है ना ये? हैं? ये देखो, वेलोसिटी का मैंने यूनिट क्या बताया था? वेलोसिटी का यूनिट क्या बताया था? मीटर पर सेकंड बताया था ना। स्पीड का यूनिट क्या बताया था? मीटर पर सेकंड। दोनों की यूनिट सेम होती है। एक्सेलरेशन का यूनिट कैसे निकलेगा? एक्सेलरेशन का यूनिट आया हैं? डिफरेंशिएट इसी तरह होगा, वेलोसिटी को V से जाहिर को और स्पीड को U बना दो। स्पीड को हम तो U से जाहिर करते हैं, V से जाहिर नहीं करते हैं। स्पीड को U से जाहिर करते हैं, वेलोसिटी को V से जाहिर करते हैं। ठीक है। अगर बुक में तो V लिखा हुआ है ना, अगर तुम्हें V लिखना है तो यूँ कर दो, वेलोसिटी के ऊपर वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर एरो बना दो। इसका मतलब ये वेलोसिटी की बात कर रहे हो। और स्पीड जो स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरो मत बनाओ। वेक्टर क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए एरो बनाते हैं, स्केलर क्वांटिटी को जाहिर करने के लिए एरो नहीं बनाते हैं। ये हो गया स्पीड, ये हो गया वेक्टर। अच्छा, एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, स्पीड की यूनिट भी होती है मीटर पर सेकंड। ये मैंने बताया था ना कैसे निकला था। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे निकला? एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है डेल्टा V अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा V अपॉन टी। डेल्टा V क्या चीज़ है? वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड लिख दिया मैं, वेलोसिटी की जगह लिख दिया मीटर पर सेकंड अपॉन, ये वाला अपॉन जो था ये इधर आ गया। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। ठीक है। अब क्या करोगे? मीटर अपॉन सेकंड है ना ये वाला सेकंड के नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन सेकंड बन जाएगा ना ये 1 अपॉन। ये सेकंड अपॉन 1 है, 1 जैसे मैथ्स में करते हो M अपॉन S डिवाइडेड बाय S, तो ये S ऊपर जाके 1 अपॉन S बन जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, मीटर का 1 से मल्टीप्लाई करो मीटर, और सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड स्क्वायर। ये बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई। एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या दूसरे लफ्ज़ों में अब इस सेकंड स्क्वायर को भी ऊपर ले जाओ तो सेकंड एस +2 में उधर जाके -2, तो ये एक्सेलरेशन यूनिट हो गई। एक्सेलरेशन की एक यूनिट ये हो गई या दूसरी यूनिट ये हो गई। इस तरह लिखो, यूँ लिखो या यूँ लिखो, यूँ लिखो या यूँ लिखो। समझ आ गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट है, मीटर सेकंड -2 ये भी एक्सेलरेशन की यूनिट है। एक ही बात है, क्योंकि x2 जो है ऊपर जाके -2 बन गया। यूँ लिख दो या यूँ लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, मीटर ms -2 लिखा हुआ है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। ठीक है, अब एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन में 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, एक होता है डीसेलरेशन या रिटार्डेशन, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन, और एक होता है एक्सेलरेशन। अब देखें 3 वर्ड याद रखें, एक होता है एक्सेलरेशन, एक होता है डीसेलरेशन और एक है रिटार्डेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन कब होता है? एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज ये हो सकती है ना, आपने बोला आप गाड़ी स्लो चल रही थी, आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी, वेलोसिटी चेंज हो गई तो आपको वो एक्सेलरेशन हो गया। गाड़ी तेज़ चल रही थी, आपने उसकी स्पीड कम कर दी, वेलोसिटी कम हो गई तो भी चेंज हो गया। अब इन दोनों चेंज में फ़र्क है। अब एक टर्म, अच्छा ये याद रखो, डीसेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के 2 नाम है। लिखा हुआ है डीसेलरेशन और रिटार्डेशन, डीसेलरेशन और रिटार्डेशन ये दोनों एक ही चीज़ है। डीसेल जिस तरह हम कहते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे मैं कहूँ कोई एक चीज़ की 2 नाम हो, मिसाल के तौर पर हाँ, जैसे वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन का हो, या वाइब्रेटरी मोशन और दूसरा क्या है टू एंड फ्रो मोशन का हो, बैक एंड फोर्थ मोशन को, एक ही बात है ना, बैक एंड फोर्थ मोशन का हो, टू एंड फ्रो मोशन को, एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। इसी तरह डीसेलेशन का हो या रिटार्डेशन को, एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, कब होता है? जब किसी गाड़ी की किसी भी चीज़ की वेलोसिटी कम से ज़्यादा हो रही हो। वेलोसिटी पहले थी 30 मीटर पर सेकेंड से, एक गाड़ी चल रही थी 30 मीटर पर सेकेंड से, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड हो गई, 30 से 60 हो गई तो वेलोसिटी कम से ज़्यादा हुई ना। वेलोसिटी पहले कितनी थी? 30 थी, अब वो हो गई थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद उसकी 60 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कम से ज़्यादा हुई, तो आप कहोगे एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर कोई गाड़ी 60 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है और थोड़ी देर बाद वो 30 पर आ जाती है, तब क्या हो गया? वेलोसिटी चेंज हो गई। पहले क्या हो रहा था? वेलोसिटी कम से ज़्यादा हो रही थी। जब वेलोसिटी कम से ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन हो रहा है। और दूसरे केस में मैंने बोला कार की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, 10 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गई। अब क्या हुआ? वेलोसिटी अब भी चेंज हो रही है ना। पहले वाले केस में इस वाले केस में फ़र्क क्या है? पहले वाले केस में क्या था? वेलोसिटी चेंज हो रही थी लेकिन पहले कम थी, बाद में ज़्यादा हुई, वेलोसिटी चेंज हो गई। दूसरे वाले केस में क्या हो गया? वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई, वेलोसिटी अब भी चेंज हो गई। जब वेलोसिटी ज़्यादा से जब कम हो रही होती है ना तो उसको एक्सेलरेशन नहीं कहते, उसको होता तो एक्सेलरेशन ही है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन उसका दूसरा वर्ड हमने यूज़ किया, उसको कहते हैं डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी ज़्यादा से कम हो रही हो तो हम कहते हैं डीसेलरेशन हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है। होता ये भी एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन इसका हमने अलग वर्ड नाम अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। जो वेलोसिटी जो है कम से ज़्यादा हो रही होगी तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन हो रहा है। समझ आ गई बात ये? तो एक्सेलरेशन, तो डीसेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या फ़र्क है बताओ? डीसेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या फ़र्क है? एक ही चीज़ है। अच्छा, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है? रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है? जब वेलोसिटी कम हो रही है तो वो डीसेलरेशन कहलाएगी, जब वो इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन। हाँ, समझ आ गई बात ये? जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी तो एक्सेलरेशन कहलाएगी, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होगी तो डीसेलरेशन कहलाएगी या रिटार्डेशन कहलाएगी। समझ आ गई बात ये? क्योंकि दोनों केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है।
कम से ज़्यादा हो रही है और ज़्यादा से कम ही हो रही है, ठीक है। तो ये टर्म आपने समझ ली, डिसेलेशन और रिटार्डेशन। अब डायरेक्शन की बात बता दूँ। एक्सेलेरेशन मैंने बोला एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी बताया था ना मैंने। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं देखी जाती। कहीं भी कोई बंदा कहीं से भी घूमते घूमते जितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आए वो डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन देखी जाती है। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई बंदा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ रहा है या जा रहा है, लेकिन एक ही डायरेक्शन रखी हुई हो उसने, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक डायरेक्शन होना ज़रूरी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी के लिए ज़रूरी है कि डायरेक्शन होना ज़रूरी है। डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन होना ज़रूरी नहीं है। डिस्टेंस में बंदा कहीं से कहीं किसी भी 50 डायरेक्शन चेंज करता हुआ आ रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी नॉर्थ कभी साउथ कभी वेस्ट कभी ईस्ट, डायरेक्शन कई डायरेक्शन चेंज करता हुआ चला आ रहा है, वो एक डायरेक्शन से नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, अब स्पीड की क्या, स्पीड स्केल हमें पता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत तो नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है। एक कार किसी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है तो हम बोलेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसकी वेलोसिटी इतनी है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो, ठीक है। जब कोई कार ए पॉइंट, देखिए मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है वेस्ट, ये क्या होता है साउथ। डायरेक्शन बताया ना, बता चुका कल मैं पहले भी। ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है। सूरज कहाँ से निकलता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, पढ़ा ना बच्चों में सबने, ईस्ट से निकलता है। सन सेट इन द वेस्ट, तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ठीक है। आप इधर जाते हो इस तरफ लालू के करीब, बाकी तरफ क्या पड़ता है आपका, नॉर्थ पड़ता है, तो आपको नॉर्थ का अपोजिट क्या हो, साउथ, और इस सदर की तरफ जाओगे तो आपको लगेगा साउथ पड़ेगा, ठीक है। घर पर जब खड़े होते हो सुबह को निकलते हो घर पर, तो देखा सूरज कहाँ से निकल रहा होता है, इधर से निकल रहा होता है सूरज, देखा ना। घर पर हर बंदे, तुम लोग इसी इलाके में रहते हो, तो जब तुम लोग घर से निकलो सुबह सुबह तो सूरज देखा को सूरज निकल कहाँ से रहा है, तो सूरज यहाँ से निकल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ईस्ट हुआ ना ये। आप सुबह जब खड़े होते हो तो जब देखते हो तो सूरज कहाँ निकल रहा है, देखते हो तो जब पीछे से निकल रहा है, इसका मतलब ईस्ट ये हुआ। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, तो वो हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ये अगर ईस्ट है वो हमारा वेस्ट है, ये अगर नॉर्थ है तो ये हमारा साउथ है, ठीक है। समझ में बात आ गई। अच्छा, अगर एक कार जो है की डायरेक्शन यूँ है, ठीक है, वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, उसकी डायरेक्शन यूँ, बताओ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ। नॉर्थ की तरफ जा रही है ना, नॉर्थ उधर है ना वो। एक कार जो है की डायरेक्शन यूँ है, वो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, बताओ डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, वेस्ट हो गई। एक कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, डायरेक्शन नहीं है, क्या हो जाएगी, साउथ। समझ आएगी बात। तो ये डायरेक्शन का मतलब साउथ, इस डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ, इस डायरेक्शन का मतलब वेस्ट, और इधर बन जाएगा तो ईस्ट हो जाएगा। ये समझ में बात आ गई, ठीक है। एक कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, उसकी डायरेक्शन ये है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट की होगी। जिस डायरेक्शन में वो जा रही होती है उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहलाएगी। ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नॉर्थ कहलाएगी। ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन साउथ होगी। ये कार इस डायरेक्शन में जा रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन वेस्ट होगी, ठीक है। तो जी कार जिस डायरेक्शन में जा रही होती है वही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। कार जिस डायरेक्शन में जा रही होती है वही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। अब एक कार यूँ जा रही है, यूँ जा रही है, फिर यूँ जा रही है, फिर यूँ जा रही है, फिर यूँ जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन कहीं चेंज हो रही है ना, तो उसकी वेलोसिटी तो नहीं हुई ना, वो क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। आप बताओगे वेलोसिटी में डायरेक्शन आपको बताना पड़ता है। जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ना, या तो वो इस तरह एरो करके शो करेगा, या वो बताएगा एक कार इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वो बोलेगा, तो आप समझ जाओगे वो ईस्ट की तरफ जा रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है।
अ कार इज़ ट्रैवलिंग टू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो आपको बता देगा वो नॉर्थ की डायरेक्शन की बात कर रही है। ठीक है, जो कार कोई भी गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही होती है वही डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ये तो वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात हो गई। अब हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है? अगर कार की स्पीड बढ़ रही है तो वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा ना। एक कार की स्पीड बढ़ रही है तो वह एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। कार की डायरेक्शन अगर ये है और इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ रही है तो उसकी डायरेक्शन अगर नॉर्थ की तरफ है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी नॉर्थ हो गई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नॉर्थ हो गई। अगर कार में जब मैं दो वर्ड बात बोलूँगा, जब मैं बोलूँगा एक्सेलरेशन इसका मतलब है कार की वेलोसिटी बढ़ रही है। जब मैं बोलूँगा डिसेलरेशन कार की वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है, ये बताया ना मैंने। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसी भी कार की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, और किसी भी कार की डिसेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है हमेशा। किसी भी कार की डिसेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। अब एक कार जो है इस डायरेक्शन में जा रही है तो कहाँ जा रही है? नॉर्थ की तरफ, लेकिन उसमें डिसेलरेशन हो रहा है। क्या मतलब हुआ? स्पीड उसकी कम हो रही है, तो स्पीड कम हो रही है लेकिन कार की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो उधर ही है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पर है? नॉर्थ की तरफ। लेकिन हो क्या रहा है इसमें? डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, डिसेलरेशन हो रहा है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है तो डिसेलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी। डिसेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। समझ आ गई बात? है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, और डिसेलरेशन में क्या होता है? अगर किसी कार में दो ही चीज़ होगी, या तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा या डिसेलरेशन हो रहा होगा। ठीक है ना, किसी कार में या तो एक्सेलरेशन हो रहा होगा या डिसेलरेशन हो रहा होगा। अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होती है हमेशा, और अगर डिसेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और डिसेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। तो याद रखो, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन की दो किसी भी डायरेक्शन हो गई। अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम हो गई, और अगर डिसेलरेशन हो रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। समझ आ गई बात? है तो याद रखना। अब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? A body has uniform acceleration if the velocity of the body change by an equal amount in equal period of equal time period. जिस तरह हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं हम। यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। A body has uniform acceleration if the velocity of the body change by an equal amount. वही कहानी इसमें भी वही बिल्कुल सारे समय से में एक बॉडी जो है, ठीक है, if the velocity of the body change equal amount of velocity जो है, if the velocity of the body by equal interval time is equal interval time period. A body has uniform acceleration if the velocity of the body change, velocity change होगी but equal amount in equal period of time. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ, एक बॉडी कार ए पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है, बी पॉइंट से सी पॉइंट पर जा रही है। अभी इसमें 3 पॉइंट है, अभी इसमें डिस्टेंस की बात हो रही है, इसमें पॉइंट की बात हो रही है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। एक कार जो है वो एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, ए पॉइंट से डी पॉइंट पर जा रही है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है तभी तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, तभी तो उसमें वेलोसिटी होगी। नहीं तो अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी तो वो वेलोसिटी तो नहीं कहलाएगी, वो स्पीड कहलाएगी। एक कार जो है वो ए पॉइंट से डी पॉइंट तक जा रही है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, अब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा या डिसेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज बाय एन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम पीरियड। हर फर्स्ट करो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है,
में उसकी वेलोसिटी चेंज होती है 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो जाती है वेलोसिटी। जितनी भी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी वो क्या चेंज होकर 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचने पर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से गाड़ी जा रही थी, बी पॉइंट पर पहुंची थी, वेलोसिटी कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। लेकिन टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, या फर्स्ट करो 2 मिनट लगा मिसाल के तौर पर। 20 पॉइंट से सी पॉइंट पर वो कार दोबारा जा रही है, अब इसकी वेलोसिटी कितनी लग रही है तो चेंज हो रही है अभी भी। अब 8 से कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 चेंज हो गई वेलोसिटी, लेकिन टाइम कितना लगा वही 2 सेकेंड या 2 मिनट के लो। फिर सी पॉइंट से डी पॉइंट पर गया, वेलोसिटी दोबारा 6 से कितना चेंज हो गई 4 पर चल गई। वेलोसिटी 2-2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है और टाइम भी 2-2 मिनट का लग रहा है। इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे बॉडी जो यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। समझ आ गई बात। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ज़रूरी क्या है, वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस ही उस वक्त होगा जब वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले 10 से 8 हो गई, 8 से 6 हो गई, 6 से 4 हो गई, लेकिन टाइम कितना लग रहा है दोनों में 2-2 मिनट का टाइम सब में लग रहा है। टाइम सब में इक्वल है, ठीक है। वेलोसिटी तो बॉडी चेंज में इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इक्वल अमाउंट बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल अमाउंट 2-2 मीटर का। अच्छा ये 2 ज़रूरी नहीं है कि वो वेलोसिटी का 2 है तो टाइम भी 2 ही हो, ये मैं चेंज कर देता हूँ। अब दोबारा एक और एग्जाम्पल बताऊँ, एक कार है उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ए पॉइंट से बी तक गई, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर से चेंज होकर 15 मीटर हो गई और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड, ठीक है। अब बी पॉइंट से जब सी पॉइंट पर गई तो उसकी वेलोसिटी 15 से कितनी होनी चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड ही। अब सी पॉइंट से डी पॉइंट पर गई, अब वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड। वेलोसिटी 5 पे डिफरेंस से चेंज हो रही है और टाइम भी 20 सेकंड लग रहा है, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है एक्सेलरेशन हो रहा है। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्यों है, कि हर 20-20 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी भी सेम क्वांटिटी से चेंज हो रही है। बॉडी सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस नहीं, वेलोसिटी की बात हो रही है, वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। यहाँ वेलोसिटी की चेंज, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। डिस्टेंस का तो तस्करा ही नहीं है इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का तस्करा नहीं है इसमें, वेलोसिटी के चेंज का तस्करा है। वेलोसिटी इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। 20 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हुई। 15 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हुई। 15 मीटर पर सेकंड से वो 20 से 15, 15 से 10, 10 से फिर 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है। और टाइम दो सब में कितना लग रहा है 20 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड। टाइम सब में सेम है और वेलोसिटी भी सब में किस रेशो से चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकंड के रेशो से चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे अब में एक्सेलरेशन हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी चेंज एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आ गई बात समझ में। ये